आयुर्वेद एक अवलोकन। आयुर्वेद, जिसे अक्सर जीवन का विज्ञान या जीवन का ज्ञान कहा जाता है, एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति भारत में 3000 साल से भी पहले हुई थी। यह दुनिया की सबसे पुरानी समग्र चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और यह इष्टतम स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की अवधारणा पर आधारित है। मुख्य सिद्धांत 1. 3 दोष। आयुर्वेद के केंद्र में 3 दोष या मूलभूत ऊर्जाएं हैं, जो शरीर के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं। ये हैं वात, यह दोष वायु और अंतरिक्ष के तत्वों से जुड़ा है। यह गति से संबंधित शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, परिसंचरण और उत्सर्जन। संतुलन में होने पर वात रचनात्मकता और जीवन शक्ति प्रदान करता है। असंतुलन से सूखापन, चिंता और शारीरिक कार्यों में अनियमितता हो सकती है। पित्त, अग्नि और जल के तत्वों से जुड़ा। पित्त पाचन, चयापचय और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करता है। यह शरीर की गर्मी और परिवर्तन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। संतुलित पित्त बुद्धि और स्पष्टता को बढ़ाता है, जबकि असंतुलन सूजन, क्रोध और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। कफ, यह दोष पृथ्वी और जल तत्वों से जुड़ा हुआ है। यह शरीर की संरचना को नियंत्रित करता है, जिसमें हड्डियां, मांसपेशियां और ऊतक शामिल हैं, साथ ही इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी। कफ स्थिरता और चिकनाई प्रदान करता है। संतुलन से बाहर होने पर यह वजन बढ़ने, सुस्ती और भीड़-भाड़ का कारण बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में इन दोषों का एक अनूठा संयोजन होता है, जिसे उनकी प्रकृति के रूप में जाना जाता है, जो उनकी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को निर्धारित करता है। आयुर्वेद का उद्देश्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बीमारी को रोकने के लिए इन दोषों को संतुलित करना है। 2. 5 तत्व। आयुर्वेद 5 मूलभूत तत्वों की अवधारणा पर आधारित है। पृथ्वी जल, अपस, अग्नि, तेजस, वायु अंतरिक्ष, आकाश। ये तत्व विभिन्न तरीकों से मिलकर दोष बनाते हैं। उदाहरण के लिए, वात वायु और स्थान से बना है, पित्त अग्नि और जल से बना है, और कफ पृथ्वी और जल का मिश्रण है। 3. अग्नि की अवधारणा। आयुर्वेद में अग्नि या पाचन अग्नि एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने और चयापचय संतुलन बनाए रखने की शरीर की क्षमता को संदर्भित करता है। मजबूत अग्नि कुशल पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को सुनिश्चित करती है, जबकि कमजोर अग्नि पाचन संबंधी विकार और खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती है। 4. सप्तधातु। आयुर्वेद में 7 आवश्यक ऊतकों या सप्तधातु का वर्णन किया गया है, जो शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। रस, प्लाज्मा रक्त मांसा, मांसपेशी मेद, वसास्थि, हड्डी मज्जा, अस्थि मज्जा, शुक्र, प्रजनन ऊतक। प्रत्येक ऊतक दूसरे का समर्थन करता है और एक में असंतुलन पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। 5. ओजस को स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का सार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह अच्छी तरह से पचने वाले भोजन और संतुलित दोषों का उत्पाद है। ओजस प्रतिरक्षा प्रणाली, मानसिक स्पष्टता और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करता है। निदान और उपचार। 1. निदान। आयुर्वेदिक निदान में किसी व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति का व्यापक मूल्यांकन शामिल है। तकनीकों में शामिल हैं नाड़ी निदान, नाड़ी परीक्षा, दोषों के असंतुलन को निर्धारित करने के लिए नाड़ी का आकलन करना, जीभ की जांच, जीभ परीक्षा, पाचन और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए जीभ के रंग, आकार और कोटिंग का निरीक्षण करना, अवलोकन और जांच, जीवन शैली, आहार और लक्षणों के बारे में जानकारी एकत्र करना। 2. उपचार। आयुर्वेदिक उपचार व्यक्तिगत है और इसका उद्देश्य दोषों में संतुलन बहाल करना है। आम तरीकों में शामिल हैं
हर्बल मेडिसिन, असंतुलन का इलाज करने और समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पौधों और जड़ी बूटियों का उपयोग करना। प्रत्येक जड़ी बूटी के दोषों पर विशिष्ट गुण और प्रभाव होते हैं। आहार, दोषों को संतुलित करने और अग्नि का समर्थन करने वाले खाद्य पदार्थों और आहार प्रथाओं की सिफारिश करना। उदाहरण के लिए, वात असंतुलन के लिए गर्म, पके हुए खाद्य पदार्थों की सलाह दी जा सकती है, जबकि पित्त संतुलन के लिए ठंडे खाद्य पदार्थों की सलाह दी जा सकती है। जीवन शैली में बदलाव, संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए दैनिक दिनचर्या, नींद के पैटर्न और तनाव प्रबंधन में संशोधन का सुझाव देना। पंचकर्म, एक विषहरण और कायाकल्प प्रक्रिया जिसमें 5 मुख्य उपचार शामिल हैं: वमन, चिकित्सीय उल्टी, विरेचन, शुद्धिकरण, बस्ती, एनमा, नस्य, नाक प्रशासन और रक्तमोक्षण, रक्तस्राव। पंचकर्म विषाक्त पदार्थों को हटाने और दोष संतुलन को बहाल करने में मदद करता है। योग और ध्यान, मानसिक और शारीरिक सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक आसन, श्वास व्यायाम और ध्यान को शामिल करना। स्वास्थ्य पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, आयुर्वेद स्वास्थ्य को दोषों, अग्नि, सप्तधातु और ओजस के बीच संतुलन की स्थिति के रूप में देखता है। यह संतुलित जीवन शैली, उचित आहार और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से बीमारी की रोकथाम पर जोर देता है। आयुर्वेद स्वास्थ्य पर भावनात्मक और आध्यात्मिक कारकों के प्रभाव को भी पहचानता है और इन पहलुओं को पोषित करने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। आधुनिक प्रासंगिकता, समकालीन समय में आयुर्वेद ने स्वास्थ्य के प्रति अपने समग्र दृष्टिकोण के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त की है। बहुत से लोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेदिक प्रथाओं को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करते हैं। हालांकि योग्य चिकित्सकों से परामर्श करना और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है।